So hello everyone, once again this is Manoj sir, and in last one we have discussed about the chapter number 4, that is structure of atom. ठीक है, तो today we are going to start with the new chapter, that is force and laws of motion. That is the chapter of physics, and in last time we have discussed about the chapter of chemistry, right? So we have already studied about the chapter number 8, and we have discussed different terms like distance, displacement, then path length, acceleration, velocity. ठीक है, so after that we have to study about the force and laws of motion. ठीक है, so in this chapter मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि what we are going to study about this in this chapter. ठीक है, तो basically we are going to discuss about the term force. ठीक है, हम पहले कहीं ना कहीं force की बात करने वाले हैं. ठीक है, कि basically what is force. ठीक है, then हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कि हम effects of force की बात करेंगे कि what are the effects of force. ठीक है, what are the effects of force. ठीक है, then we are going to discuss about the types of force. ठीक है, then the next topic we are going to discuss about the balance and unbalanced force. ठीक है, we are going to discuss about the balanced force and unbalanced force. ठीक है, balanced force and unbalanced force. ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ मोशन. ठीक है, लाइक दिस इज द टॉपिक फोर्स. तो फोर्स में बेसिकली ये दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. देन एज अ चैप्टर नेम सजेस्ट द लॉस ऑफ मोशन. तो देयर आर थ्री लॉस ऑफ मोशन, दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम बेसिकली दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया एंड मास. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इसी में एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोमेंटम. क्या बात करने वाले हैं हम उसकी, मोमेंटम की. ठीक है, then at last we are going to discuss about the third law of motion. ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल लास्ट टॉपिक हुआ. then there is one more topic in that chapter, that is law of conservation of momentum, but government has removed or omitted that topic from this chapter. So basically these are the topics you have to discuss about it in this chapter. ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू द फोर्स एंड दिस इज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, अब ये लॉज ऑफ मोशन, हु हैज गिवन द लॉज, द थ्री लॉज, इट वाज गिवन बाय द फेमस वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, दैट इज आइजैक न्यूटन. ठीक है, आइजैक न्यूटन. तो मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आज हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो just because of Isaac Newton we are going to study about the physics. ठीक है, so without Isaac Newton physics is totally, मतलब हम बोल सकते कि nothing, there is nothing in physics. ठीक है, तो जो आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, that is just because of the Isaac Newton, क्योंकि ठीक है इनका बहुत मेजर रोल प्ले किया इन्होंने फिजिक्स में. ठीक है, जो भी स्टडी की इन्होंने. ठीक है, तो that is just because of the Isaac Newton. ठीक है, तो these are the topics we are going to discuss. ठीक है, so let's start with the topic, the very first topic, that is force. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, फोर्स की बात करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटा सा एक बेसिक समरी बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो बात करते हैं पहले सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले भी देखते हैं कि व्हाट इज फोर्स. ठीक है, तो देखो फोर्स के नाम से आपको क्लियर हो जाता है. ठीक है, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने बोला कि सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर है. ठीक है, मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई बॉय है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर पुश कर रहा है. ठीक है, आइदर ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है. तो व्हाट विल हैपन, आइदर द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, या तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, या तो फिर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल मूव. या तो दो ही चीज हो सकती है, या तो अगर ये जो मैन है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर ये फोर्स अगर एज कंपेयर टू द जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी और
सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। तो अगर जो मैन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुआ, देन द बॉडी विल मूव, बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अगर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है मैन, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम हुआ तो बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब दो ही चीज हो सकती है, या तो द बॉडी विल मूव और आइदर द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बॉय क्या कर रहा है, ये जो मैन क्या कर रहा है, आइदर इट इज पुश, ठीक है, या तो दूसरे केस हमने देखा है कि जब हम लोग वेल में से वाटर निकालते हैं तो वी जस्ट पुल द जो रोप होती है हम उसको पुल करते हैं, ठीक है। तो या तो पुश या फिर किसी चीज को पुल करना, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि पुश या फिर पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद मास, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसके ऊपर भी हम फोर्स करते हैं उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना, ठीक है, तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ विद मास इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं इसी को, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक इन 8th चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द two types of physical quantities, one is scalar quantity and one is vector quantity। तो scalar quantities are those quantities which have only magnitude and vector quantities are those which have both magnitude as well as to direction। तो ठीक है, तो फोर्स भी कुछ इसी तरह है कि फोर्स has both magnitude, ठीक है, फोर्स के पास दोनों होता है, has both magnitude as well as, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, दैट मेक्स इट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमको क्या बोलते हैं इसको, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मतलब सपोज मैंने बोला कि द मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कितना अप्लाई लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, सामने की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द मैग्नीट्यूड कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज रखनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फोर्स की बात करें तो जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स को, बेसिकली हम जो मेजर करते हैं, फोर्स इज, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट इज न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या ध्यान रखना है कि फोर्स को हम बेसिकली वी मेजर इन न्यूटन, ठीक है। न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, ध्यान रखना। फोर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, दैट वाज गिवन ऑन द नेम ऑफ आइजैक न्यूटन, ठीक है। किसके नाम पे दिया गया ये, आइजैक न्यूटन के नाम पे दिया गया, ठीक है, आइजैक न्यूटन के नाम पे दिया गया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन भी दिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए गए, ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन भी सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा आप अभी भी 9th पे भी देख लो, 10th पे भी देख लो, और व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज तो फोर्स को हमेशा हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, ऐसा यूनिट। न्यूटन की एक और छोटी यूनिट होती है दैट इज डाइन, ठीक है, दैट इज डाइन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, छोटी यूनिट होती है दैट इज फोर्स की, दैट इज DYNE, ठीक है। और ध्यान रखना 1 न्यूटन कितना होता है, 1 यूनिट होता है, न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज अ CGS यूनिट, ठीक है, दैट इज अ CGS यूनिट, ठीक है। ये क्या है, एक CGS यूनिट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमने अपने 8th चैप्टर में देखा था कि बेसिकली हम 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं, दैट इज वन इज MKS, ठीक है, वन इज MKS, ठीक है, वन इज FPS, ठीक है, एंड वन इज
CGS, ठीक है। MKS को हम क्या बोलते हैं, दिस इज वी कॉल्ड SI यूनिट, MKS को हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। एंड एक CGS यूनिट होती है एंड दैट CGS यूनिट इज डाइन, ठीक है। जैसे हम SI यूनिट में फोर्स को क्या मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, वैसे ही हम जो CGS यूनिट में हम बात करें तो इट इज मेजर्ड इन डाइन, ठीक है। डाइन इज इक्वल, डाइन छोटी यूनिट एज कंपेयर टू द फोर्स एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10⁵ डाइन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग बट इट इज द पुल या फिर पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास, ठीक है। कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे तो इट इज न्यूटन, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, ठीक है। और आपको CGS यूनिट ध्यान रखनी है, दैट इज डाइन। और यहाँ पे एक रिलेशन ध्यान रखना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। दैट इज वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स, वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। हम जो दूसरी बात करते हैं तो दैट इज अनदर टाइप, दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ अब पहले बात करते हैं किसकी, कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय टचिंग इट फिजिकली, जब मैं किसी बॉडी को फिजिकली टच करके मैं उसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देन द फोर्स कैसे कहलाएगा, दैट इट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट फोर्स। और जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विदाउट टचिंग इट फिजिकली, तो उस टाइप में जो फोर्स होगा कैसा हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, कॉन्टेक्ट फोर्स की, ठीक है। तो अब फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अब फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट फिजिकली, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि जैसे मैंने ये मार्कर को मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मार्कर को टच भी करूं तो बाय टचिंग इट फिजिकली। तो एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, होल्डिंग, किसी भी चीज को होल्ड करना, होल्डिंग, या फिर किसी भी चीज को लिफ्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सपोज मैंने यहां से ये बुक मैंने उठाई, तो दिस इज मैंने लिफ्ट किया, तो लिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे टच करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बाय टचिंग या फिर होल्डिंग हो सकता है या फिर बाय लिफ्टिंग, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या कहलाएगा, ठीक है। देख लो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा मैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो व्हाट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट टचिंग इट फिजिकली, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल आप जानते हो, हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, दैट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। आपको पता है कि हमारे ऊपर ग्रेविटी एक्ट होती है। जैसे मैंने सपोज किसी भी मार्कर को मैंने फ्री किया तो ये नीचे आके गिर गया, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर क्या लग रही है, एक ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ठीक है। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम बात करें तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। किसकी बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का भी आपने एग्जांपल देखा होगा, ठीक है, कि व्हेनेवर 2 पीसेस ऑफ मैग्नेट्स आर क्लोज टू ईच अदर, जब भी हम 2 मैग्नेट की पीस को एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो वो दोनों मैग्नेट क्या करते हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे कैन रिपेल ईच अदर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पोल्स, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट हैव 2 पोल्स,
आपको पता है मैग्नेट में दो तरह के पोल्स होते हैं, देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो मैंने बोला सपोज कि दिस इज मैग्नेट, दे आर द सेम साइज एंड बोथ आर बार मैग्नेट, ठीक है। मैंने बोला सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज द सेकंड केस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेकंड केस ले लिया, तो सपोज मैंने बोला दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिएगा हम, तो दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि द साउथ पोल इज नियर टू द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के क्लोज में है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट पोल्स हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंट पोल्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन एक्ट होगा, ठीक है, दैट इज अट्रैक्शन, ठीक है। एंड व्हेनेवर लाइक पोल्स आर देयर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो व्हेनेवर देयर इज अ लाइक पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर, ये इसको इधर धक्का मारेगा और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। तो मैग्नेट के केस में क्या होता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, ये तो आता है हमारा किसका, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कैसा होता है हमेशा, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में एक्ट होता है जिनके पास कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और मैंने यहाँ पे बोला ये m1 है, और यहाँ पे मैंने बोला कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो m1 मास है इट विल अट्रैक्ट द मास m2 एंड m2 मास विल अट्रैक्ट द मास m1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये अट्रैक्टिव भी होता है, दैट इज अट्रैक्टिव, ठीक है, प्लस इट इज रिपल्सिव ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। मतलब यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों मैग्नेट्स हमने विदाउट टचिंग, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करे, स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करें नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की, मतलब यहाँ पे कोई भी दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कांटेक्ट में नहीं है या फिर फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही हमारा कौन सा होता है, थर्ड एग्जांपल आप बता सकते हो, इलेक्ट्रो, बात करें थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड एग्जांपल हो गया हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। सपोज मैंने बोला यहाँ पे चार्ज क्या है, Q1 है, एंड मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। तो अब या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो फिर दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर लाइक पोल्स, लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैग्नेट में होता है, ठीक है। अगर लाइक पोल्स है तो दे विल रिपेल ईच अदर एंड अगर अनलाइक पोल्स है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि लाइक पोल्स, ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड जो अनलाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दो मैग्नेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि हम जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के क्लोज लेके आते हैं तो दोनों क्या करते हैं, वो दूसरा मैग्नेट उससे थोड़ा दूर भागता है, मतलब ये मैग्नेट क्या कर रहा है, वो दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उन दोनों के मैग्नेट जो सेम पोल्स है वो नियर बाय में होंगे, ठीक है। तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है, ये भी अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, जो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। हमने क्या देखा, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और कॉन्टेक्ट फोर्स में हमेशा दो बॉडी क्या होगी, हमेशा दे विल बी इन टच फिजिकली, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा,
व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव डिस्कस, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, की फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना लेते हैं, थैंक यू।